नमस्कार, मैं मंजुला आसुक मारू मुंबई देवी से। ये मेरे घर का डेकोरेशन है पूरा। माँ जगदम्बा का आपको दर्शन करा रही हूँ। मुझे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आपके घर का अभी तक वीडियो आया नहीं है, तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ। ये गणपति बापा है। गणपति बापा रिद्धि सिद्धि के साथ में ही अपने घर में आए हैं, तो इससे अपने घर में काफ़ी बरकत रहती है। तो गणपति बापा मोरिया। ये माँ जगदम्बा की आरती, ये उनको भोग धराया है। ये गरबा, अभी मेरे घर में मैंने इस तरह का गरबा लाई हूँ। अभी ये गरबे का विशेष महत्व ये है कि ये पंच धातु का है। मुझे गरबे का विसर्जन वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो विसर्जन होता नहीं है और पूरा सब कचरे के डब्बे में जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने ये पंच धातु का गरबा बिठाया है हम लोग ने। और इसका भी एक गरबे का महत्व है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये गरबा मतलब ये माँ का गर्भ है और इसके अंदर एक छोटा दिया रहता है जो एक जीव है, मतलब हम लोग हैं। तो जैसे हम सब माँ की संतान है। और ये जो छिद्र है, ये छिद्र प्रतीक है नक्षत्र का, 12 राशि का, यानी कि पूरा ब्रह्मांड का। तो ये पूरा ब्रह्मांड ही माँ जगदम्बा है और हम उनके बच्चे हैं। और सेम ऐसा ही गरबा मेरी ननंद पिंकी बेन और उसके हस्बैंड मुकेश भाई, उनको भी मेरा ये थॉट अच्छा लगा, तो उन्होंने भी इनके घर में ऐसे ही स्थापना करते हैं। और ये हम लोग बाद में विसर्जन नहीं करते। इसको दशहरा का होम करने के बाद अच्छे से पूनम के बाद हम लोग इसको अच्छे से साफ़ करके फिर वापस रख देते। मतलब यानी हमारे घर में ही हमारा माँ जगदम्बा का आशीर्वाद रहता है। और पहले के ज़माने में क्या था कि कच्ची माटी के गरबे रहते थे जो पीपल के झाड़ के नीचे रखा जाता था, और वो रहता था खेती में वगैरह। तो जैसे बारिश होती थी या धीरे धीरे करके वो घड़े टूट के पिघल के अपने खेती में बिखर जाते थे। तो वो भी एक माँ जगदम्बा का हमें आशीर्वाद होता था। पर अभी ये सब नहीं होता है और सब कचरे में ही जाता है, जो मुझे पसंद नहीं है। आपको मेरा ये आइडिया कैसे लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। जय जगदम्बे। अभी ये है नवधान्य, इसको बोलते हैं जवारा। अभी ये नवधान्य क्यों रहता है कि अभी खेतों में फसल हो जाती है, फसल कंप्लीट हो जाती है, और पहला जो धान्य है वो माँ जगदम्बा को समर्पित करते। इसके लिए ये सब नवधान्य उगाया जाता है। और ये भी हम लोग बाद में विसर्जन नहीं करते, वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। और ये कलश स्थापना, ये शिव जी का लिंग बनाया है, ये घर में ही बनाया है मेरे भाई दानजी भाई और मेरे घर के सारे बच्चे लोग ने। किरण, अमृत भाई, करण, मितेश और हमारा आर्यन और हर्ष, ये सबकी मेहनत से, और अप्पू भाई, ये सबकी मेहनत से ये इतनी सुंदर सजावट की है। ये नंदी जो शिव जी के परम भक्त हैं, जो हमेशा शिव जी ध्यान में रहते, तो वो उनके इंतज़ार में बैठे रहते। और ये एक स्त्री है जो शिव जी को जल चढ़ा रही है। जय भोलानाथ। और ये हम लोग गए साल गए थे अमरनाथ यात्रा, तो वो यात्रा हमें एक ऐसा लाइफ का अनुभव देते हैं। जीवन में एक ऐसी कठिन यात्रा तो करनी चाहिए। वहाँ पे हम लोग को ये 2 कबूतर का दर्शन हुआ था, तो वो हम लोग ने यहाँ डेकोरेशन में ऐड किया है। अब ये 2 कबूतर की कहानी ऐसी है कि शंकर जी पार्वती को
कुछ ज्ञान दे रहे थे और उनका कहना ऐसा था कि हम दोनों की बातें कोई और ना सुने। पर यहाँ पे ये दो कबूतरों ने उनकी बातें सुन ली थी, तो शंकर जी क्रोधित हो गए। तब पार्वती जी ने कहा कि नहीं, हमें इनको मार के, ये अच्छा नहीं है। तो जब भी अमर यात्रा जाते हैं तो मुझे पता नहीं सबको दिखता है कि नहीं दिखता है, पर हमें दो कबूतर के दर्शन सुबह 7 बजे ही हो गए थे। हम लोग ने जब स्टार्ट किया था चलना तभी। तो खूब खूब धन्यवाद भोलानाथ हम लोग को ये सारे दर्शन देने के लिए। सुंदर डेकोरेशन, अथाग मेहनत। और ये जगदम्बा, जय जगदम्बे, जय भवानी। मेरे घर में पित्तल की मूर्ति है। ये हम लोग को 10 वर्ष या 10 साल से ये हमारी मूर्ति है। उसके पहले एक जो थी तो थोड़ा खंडित हो गया था, तो हम लोग ने ये वाला मूर्ति लेके आए। अभी मूर्ति विसर्जन ये प्रथा नहीं होती है और नवरात्रि में तो नहीं होती है, पर अभी वो सबको पता नहीं क्यों फॉलो नहीं करते। तो कभी भी माँ का विसर्जन होता है क्या? कभी नहीं होता है। अभी पता नहीं लोग कब समझेंगे, कब ये मूर्ति विसर्जन अपने में बंद होगा। माँ है, कितने सुंदर से हमें आशीर्वाद दे रहे, वही आशीर्वाद कायम हमारे घर में रहना चाहिए। और ये जो फूल की कंठी है, ये हमारे सर है दादर में, योगेश सर, उन्होंने हमें ये कंठी दी है। तो योगेश सर और आपके परिवार को खूब खूब धन्यवाद माँ जगदम्बा के लिए इतनी सुंदर कंठी देने के लिए। और मेरे घर में ये पिछले 48 साल मतलब 41 ईयर्स, तब से 48 ईयर्स से यहाँ पे हम लोग इस तरह नवरात्रि उत्सव मनाते हैं। मेरे जो हस्बैंड के बड़े पापा थे, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। तभी वो सब छोटे छोटे थे, तब से उन लोग ये सब फॉलो कर रहे, तो अभी तक हम लोग का ये परंपरा चालू है। ये तलवार, माँ जगदम्बा का शस्त्र, ये त्रिशूल। मेरे घर का ये डेकोरेशन कैसे लगा वो ज़रूर बताइए। खूब खूब धन्यवाद। माँ जगदम्बा आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खुश रखे। तथास्तु।